हे असुरराज, हे असुर लोक वासियों, मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें देवताओं के विरुद्ध अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं शुक्राचार्य अपनी परम प्रिय माता की स्मृति की शपथ लेकर तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि आज से मैं और मेरा तप सामर्थ्य असुरों का है और सर्वदा असुरों के ही काम आएगा। हाँ, प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। विजयी भव। गुरुश्रेष्ठ, यदि आप जैसा महातपस्वी असुरों का गुरु बन जाए तो असुरों की विजय ही विजय है। तथास्तु। गुरुपद स्वीकार करते ही शुक्राचार्य ने अपने असुर शिष्यों को आदेश दिया, जाओ असुरराज, तुम्हारा यह गुरु तुम्हें यह आदेश देता है कि देवलोक में त्राहि त्राहि मचा दो, इंद्रलोक को ध्वस्त कर दो, कुबेर के कोष को लूट लो और सृष्टि के निर्माण को रोक दो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा तपोबल आपकी रक्षा करेगा। सुरक्षा करने में समर्थ हो तो जाओ और अपने देवलोक की सुरक्षा करो। हे देवाधिदेव, असुरों को रोकिए,
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या हुआ ब्रह्मदेव? आज देवताओं के मुखमंडल पर चिंता की घटाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? कैलाशपति, अकस्मात असुरों को ऐसी शक्ति प्रदान हो गई है कि उनके आक्रमणों को रोकना देवताओं के वश में नहीं है। किसने प्रदान की उन्हें यह शक्ति? महर्षि भृगु के पुत्र ने। क्या भार्गव असुरों का साथ दे रहे हैं? उन्होंने असुरों का गुरुपद भी स्वीकार कर लिया है महादेव। देवताओं के शत्रुओं का गुरुपद स्वीकार कर लिया? इतना अविवेक! हे त्रिनेत्रधारी, शुक्राचार्य ने असुरों को सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आदेश भी दे दिए हैं। भृगुपुत्र का ये दुस्साहस! भार्गव ने तो अपने तपोबल के आश्रय पर भगवान विष्णु को भी ललकार दिया है प्रभु। इतना अहंकार! क्रोध में वो इतने अंधे हो गए हैं कि प्रभु की लीला भी दिखाई नहीं दे रही उन्हें। ब्रह्मदेव, क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं कि उनकी माता को प्रभु के परमधाम की प्राप्ति हुई है? महादेव, साक्षात महर्षि भृगु ने उन्हें बताया, परंतु भार्गव ने अपने पिता की भी अवज्ञा करके असुरों को अपने तपोबल से उन्होंने अभय बना दिया है। प्रभु, अब आप ही हमारे भार्गव शुक्राचार्य के क्रोध से रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। नंदी, आज्ञा देवादिदेव। नंदी, भार्गव शुक्र ने देवलोक में उत्पात मचा रखा है। तुम गणों को साथ लेकर जाओ और उन्हें बंदी बनाकर यहां ले आओ। जो आज्ञा देवादिदेव। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए। यज्ञ को ध्वस्त कर दो। किसने मेरा यज्ञ ध्वस्त किया? किसने? मैंने भार्गव, मैंने। दी? अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए भार्गव, अंकुश। मेरा यज्ञ ध्वस्त करता है और मुझे ही क्रोध पर अंकुश लगाने को बोलता है। यज्ञ का नाम भलाई से जुड़ा हुआ है भार्गव, और आपने असुर शक्तियों का निर्माण करके आदिदेव शिव शंकर को रुष्ट कर दिया है। अतः उन्होंने मुझे आपको बंदी बनाकर ले जाने का आदेश दिया है, तो आप हमारे साथ चलिए। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता नंदी देव। तुमने मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया है, यज्ञ बल नहीं। मैं भार्गव शुक्र तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तत्काल यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्ही को बंदी बनाकर भोलेनाथ शिव शंकर को भेंट कर दूंगा। आप नहीं चलेंगे तो मुझे विवश होकर। तुम्हारी विवशता मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई नहीं। इन्हें बंदी बना लो।
रक्षा करो प्रभु। भार्गव, महादेव शिव शंकर की जय हो। महादेव शिव शंकर की जय हो। हे देवाधिदेव, आपने अपनी पानी से अर्थात हाथ से त्रिशूल को धनुष का आकार दिया, इसलिए आपका यह धनुष समस्त लोकों में पिनाक नाम से प्रसिद्ध होगा और आपको सभी पिनाकधारी कहेंगे।